अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। प्रोग्राम शहरबीन का ये हिस्सा आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए। शहरबीन के सामाईन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत थे। लेह में रोजमर्रा की जिंदगी होने लगी है बहाल। 24 अक्टूबर के सानही की मैजिस्ट्रियल तहकीकात शुरू। भारतीय रेलवे का एक और संग मेल। गाड़ियों से लदी ट्रेन के अनंतनाग पहुंचने पर किया गया पुरतपाक इस्तकबाल। वादी के बाज़ पहाड़ी इलाकों में इस साल की पहली बर्फबारी। मैदानी इलाकों में आज सुबह हुआ बारिश का एक हल्का दौर। लीपा वैली के अमरोई में सकाफती मेला इख्तिताम पजीर। मरकजी सेक्रेटरी बराए कबायली उमूर ने की शमूलियत। और मौसम सरमा में बर्फबारी से मुतासर रहने वाले इलाकों में राशन जखीरा करने का अमल फौरी तौर मुकम्मल कराया जाए, सियासी मुतालबा। और भी कई मौज़ूआत हैं। किल्लत है कि लोग पानी के बूंद के लिए तरस रहे हैं। आज सरकार ने एक तो फंडिंग भी बंद कर दी है, पाइपें जगह जगह पड़ी हुई, उनको लगाने वाला कोई नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पता नहीं क्या सोच रही है, और लोग पानी के बगैर तरस रही हैं। कोई भी ये मामला उठा नहीं रहा। लिहाजा आज किश्तवाड़ में टैंकर का इस्तेमाल होता है। मेरी सरकार से गुजारिश है, एक तो डंपिंग का सिस्टम शुरू किया जाना चाहे, और दूसरा ये जो क्लाउड बर्स्ट में जो सड़कें तबाह हो चुकी हैं, वो PMGSY की हैं, नबार्ड की हैं, सियारत की है, उन तमाम रोडों को फुट रेस्टोरेशन अभी तक नहीं किया गया। बहुत से इलाके हैं जहाँ छोटी छोटी बसें जा रही हैं, वहाँ पे बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को। पहाड़ी इलाकों में रास्ते जो हैं वो अभी बड़ी जगहों में सिंगल लेन बनी हुई है। और इसके साथ साथ जो कश्मीर में आज मौसमी सरमा से पहले फौरी तौर पे गवर्नमेंट तय करे कि रेल जो ट्रेन जो शुरू की उसका फायदा तब है जब उसमें फ्रूट जाए। फ्रूट के 2 बक्से रखे उन्होंने, उसमें कितना 3,000, 5,000, 20,000 माल जाता है, उससे कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि फुल ट्रेन रखी जानी चाहिए जो कि रोजाना कश्मीर से बारामूला से लेके अब तो शिपियन और ये जो अनंतनाग है, पूरा फ्रूट जो है ट्रेन के जरिए जाना चाहे। रास्ता जो अभी नेशनल हाईवे का जो 300 मीटर रास्ता वो 2 महीने में ठीक नहीं करने बना, जो कि 15 दिन का काम था। लिहाजा बहुत ही कम सुस्त रफ्तार में रोडों को ठीक किया जा रहा है। और इसके साथ साथ मेरी मौजूदा गुजारिश, जो हमारा सिंहपोरा वायलू टनल था, जो नेशनल हाईवे नासरी अप टू खनबल तक जानी थी, जो 80% काम मुकम्मल हुआ था, फौरी तौर पे कल भी प्रोटेस्ट हुआ छात्रों में सिंहपोरा में। और मेरी गुजारिश है कि सिंहपोरा टनल का काम फौरी तौर पे शुरू किया जाना चाहिए और मौसमी सरमा के आने से पहले स्टॉक डंप किया जाना चाहिए। ये थे साबिक वजीर और कांग्रेस के सीनियर लीडर GM सरूरी। सामिन, श्री माता वैष्णव देवी श्राइन बोर्ड ने जिला रियासी में हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाह होने वाली सरकारी स्कूलों की मरम्मत के लिए एक पहल शुरू कर दी है। श्राइन बोर्ड हुकाम ने बताया है कि चेयरमैन और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत पर श्राइन बोर्ड ने अपने समाजी ताउन के इकदाम के तहत रियासी में हालिया बारिशों और लैंड स्लाइडिंग से तबाहशुदा सरकारी स्कूलों की इमारतों की मरम्मत कराने के लिए मुहिम शुरू कर दी है। पुलवामा से मिली इतलात के मुताबिक द्रबगाम इलाके में आज 50 साल खातून अपने घर की दूसरी मंजिल से गिरकर अज़ां हुई है। मुतवफ़ी की शिनाख्त परवीना ज़ौज गुलाम मुहिद्दीन साकिन द्रबगाम पुलवामा के तौर हुई है। आज सुबह डंगडूरू के मकाम पर एक लोड कैरियर गाड़ी सड़क से लुढ़क कर खाई में जा गिरी और उसके नतीजे में गाड़ी में सवार 2 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए नजदीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। दोनों की हालत मुस्तकम बताई जा रही है। अब एक और मौजूद। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने कहा कि 4 दिनों से लेह में मार्केट सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आवाम के लिए खुली हुई है और गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही हैं। आज तिजारती गाड़ियों को भी चलने की इजाजत दी गई। 24 सितंबर के एहतजाज के दौरान लोग रियासती दर्जे की बहाली और लद्दाख को आइन के 6ठे शेड्यूल में शामिल करने का मुतालबा कर रहे थे और इसी दौरान पुलिस के साथ झड़पें हुई और लेह में बंदिशें आयद करना पड़ी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बताया कि तमाम तालीमी इदारे 8वीं जमात तक खोल दिए गए हैं और अगले चंद रोज में हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने की उम्मीद है। 24 सितंबर का वाकया इंतहाई दर्दनाक और अफसोसनाक था और ऐसा नहीं होना चाहिए था। हम ये यकीनी बना रहे हैं कि दोबारा ऐसा न हो। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी पर बात करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि कार्रवाई सबूत की बुनियाद पर की गई है। उनका हक है कि वो अदालत या किसी और फोरम से रुजू करे, ये बुनियादी हुकूक में शामिल है, लेकिन कार्रवाई सबूत की बिना पर ही
کی گئی ہے۔ کئی مظاہرین کو رہا کیا گیا ہے اور ضمانت بھی دی گئی ہے، جبکہ جو لوگ مجرم پائے گئے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 24 ستمبر کے پرتشدد واقعات کی تحقیقات کے لیے میجسٹریل انکوائری شروع کر دی گئی ہے، کیونکہ لداخ ایک حساس اور سرحدی ریاست ہے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ ہم اس بات کو یقینی بنا رہے ہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ رونما نہ ہوں۔ اس دوران ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک کی اہلیہ گیتانجلی انگمو نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہے۔ وانگچک کو نیشنل سیکیورٹی ایکٹ کے تحت گرفتار کیا گیا ہے اور انہیں لداخ میں پرتشدد احتجاج کے الزامات کے تحت راجستھان کے جودھ پور سینٹرل جیل منتقل کیا گیا ہے۔ سابق مرکزی حکومت نے جموں کشمیر کے مختلف اضلاع میں 8 IAS افسران اور لداخ کے لیے 2 IAS افسران کو مرکزی پربھاری کے طور مقرر کیا ہے۔ ان افسران میں IAS آفیسر شاہ فیصل بھی شامل ہیں، جنہیں بانڈی پورہ تلیل کے پربھاری کے طور پر تعینات کیا گیا ہے۔ ادھر زیرو لائن پر آباد لیپا ویلی کے آخری گاؤں امروئی میں قبائلی میلہ اختتام پذیر ہوا، جس میں مرکزی سیکریٹری برائے قبائلی امور نے بھی شرکت کی۔ میلے کے حوالے سے اشفاق سعید کی رپورٹ۔ مودی سرکار کا مقصد سرحد کے آخری گاؤں تک ترقی اور فلاحی اسکیمیں پہنچانا ہے۔ جہاں پہلے محرومیاں اور مشکلات تھیں، وہاں اب خوشحالی کے نئے دروازے کھلیں گے اور سرحدی علاقوں کی ترقی کو یقینی بنایا جائے گا۔ لائن اپ کنٹرول کے آخری گاؤں امروہی میں منعقدہ شاندار قبائلی میلے کے دوران ان باتوں کا اظہار مرکزی سیکرٹری برائے قبائلی امور نے لوگوں کی ایک بڑی تعداد سے خطاب کے دوران کیا۔ ملک گیر مہم دھرتی آبا ابھیان کے تحت منعقدہ یہ میلہ سرحدی علاقہ کرناک کے آخری گاؤں امروہی میں منعقد ہوا۔ اس رنگا رنگ میلے میں لوگ موسیقی، روایتی رقص، فن پاروں کی نمائش اور مقامی پکوانوں کے اسٹال سجائے گئے۔ مقامی و علاقائی فنکاروں نے اپنے فن سے حاضرین کو معزز کیا، جبکہ مہمانوں نے کرناک کی ثقافت و پہچان کے اصل ذائقے اور رنگوں کا لطف اٹھایا۔ مرکزی سیکرٹری قبائلی امور وبوب نیر اس تقریب میں مہمان خصوصی تھے، جبکہ MLA کرناک جاوید احمد مرچال، جموں کشمیر کے سیکرٹری قبائلی امور پرسنا راماسوامی، ڈپٹی کمشنر کپواڑہ شری کانت بالا صاحب سوسے، برگیڈ کمانڈر 104 انفینٹری برگیڈ SK پردھان، ڈپٹی کمانڈر 104 انفینٹری برگیڈ ASP کپواڑہ سمیت ضلع کے تمام چھوٹے بڑے افسران اس تقریب میں موجود رہے۔ اس میلے میں خطے کی منفرد قبائلی و ثقافتی وراثت کی بھرپور جھلک پیش کی گئی۔ کرنا وادی کے دلکش مناظر کے پس منظر میں اس میلے نے اتحاد، تنوع اور روایت کا جشن منانے والے مختلف طبقہ پائے فکر کے افراد کو یکجا کیا۔ میلے میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے MLA کرناک جاوید مرچال نے کرناک کو ایک پسماندہ اور دور افتادہ علاقہ قرار دیتے ہوئے انتظامیہ سے اس کی ہمہ ترقی پر توجہ دینے کی اپیل کی۔ مرکزی سیکرٹری قبائلی امور وبوگ نائر نے مقامی قبائلی برادری سے ان کی ہی زبان میں خطاب کرتے ہوئے حکومت کی دھرتی آبا ابھیان کے تحت قبائلی ترقی کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ سکیم ملک کے 60,000 سے زیادہ گاؤں بشمول امروہی میں نافذ ہے۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ اپنے 5 اہم ترقیاتی ترجیحات کا تعین کریں، جنہیں حکومت ان کے دہلیز پر پورا کرے گی۔ وبوگ نائر نے فوج کے ساتھ مقامی عوام کی تاریخی وابستگی اور منشیات کے خلاف ان کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ سلامتی اور ترقی یہاں ایک ساتھ چلتی ہیں۔ آپ نے اشفاق سعید کی رپورٹ سنی۔ سامعین، محکمہ فائر اینڈ ایمرجنسی میں مختلف اسامیوں کے لیے چند سال قبل درخواستیں دے چکے ایسے امیدوار جنہیں سلیکشن لسٹ پر بعض اعتراضات تھے نے آج پھر پریس کالونی میں ایک اور بار احتجاج کیا۔ مظاہرین کا الزام ہے کہ محکمے میں سال 2020 میں بھرتی کے عمل میں بے ضابطگیاں کی گئی تھیں، مگر اس کی تحقیقاتی رپورٹ کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے۔ ادھر جموں کشمیر کے محکمہ صحت میں نیشنل ہیلتھ مشن کے تحت کام کر رہے ملازمین گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہوں سے محروم ہیں اور اس وجہ سے ان ملازمین کے اہل خانہ کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ NHM امپلائیز ایسوسیشن جموں ڈویژن کے ترجمان فیضان علی ترمبو نے میڈیا کو بتایا کہ تنخواہوں کی عدم ادائیگی نے ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے لیے سخت پریشانیاں کھڑا کر دی ہیں اور وہ اپنے روزمرہ کے اخراجات پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ ایسوسیشن نے محکمہ صحت کے سیکریٹری اور مشن ڈائریکٹر NHM جموں کشمیر سے اپیل کی ہے کہ مداخلت کر کے ان کی تنخواہیں واگزار کرائی جائیں۔ شہربین جاری ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ شہربین کا یہ حصہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔ سنو نا، ہاں سوچ رہا ہوں اپنا بزنس کیوں نہ بڑھا لوں۔ تو روکا کس نے ہے؟ ہاں روکا تو کسی نے نہیں، پر سمجھ نہیں آ رہا کہ مدد کس سے مانگوں۔ مجھ سے؟ تم سے؟ تو اچھا بتاؤ پھر۔ آکاش وانی ہے نا، میں نے سنا ہے اس کا نیٹ ورک دیش بھر میں پھیلا ہے۔
पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है। जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 9018074333। 9018074333। शेरबीन में आपका फिर एक बार खैर मकदम। सामीन, जम्मू में इन दिनों फेस्टिवल सीजन चल रहा है जो कि दीपावली तक जारी रहेगा। इस वजह से जम्मू के बाजारों में रौनक लौट आई है और लोग दिन रात खरीदारी में मसरूफ नजर आ रहे हैं। गुज़श्ता माह की तूफानी बारिशों और सैलाबी सूरत-ए-हाल के बायस खत्ते में जिंदगी थम सी गई थी, मगर अब ये जमूद टूट चुका है। एक रिपोर्ट के साथ जावेद मेहराब। जम्मू में सैलाब की तबाहकारियों के बाद एक बार फिर जिंदगी पटरी पर आने लगी है। जाहिर है गर्मी और बरसात के बाद यहाँ त्योहारों का सिलसिला शुरू हो गया है और बाजारों में दोबारा रौनक वापस लौटने लगी है। अभी नवरात्रों का त्योहार खत्म होते ही दशहरा और अब करवा चौथ के बाद दिवाली की धूम को लेकर जहां दुकानदार पूरी मेहनत के साथ दुकानों पर नए फरमाइशी खूबसूरत चीजें और खास डिस्काउंट्स के साथ ग्राहकों को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं मुख्तलिफ बाजार एसोसिएशन ने भी बाजारों में रोशनी जगमगाहट को लेकर काम करना शुरू कर दिया है। याद रहे कि दिवाली को लेकर लोग पूरे साल इंतजार में होते हैं ताकि अपने लिए, दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए शॉपिंग कर तोहफे खरीदे जाएं। इसके लिए शहर के बड़े होटलों में भी खरीदारी की एग्जीबिशंस हो रही है, जहां कपड़ों के अलावा घर की जरूरत और खूबसूरत का सामान भी बेचा जा रहा है ताकि शहर में लंबे वक्त से चले आ रहे काम के मंदे को किसी तरह से तोड़ा जा सके। सैलाब की तबाहकारियों के बाद जम्मू शहर में कारोबारी मंदा सर चढ़कर बोल रहा था। लोग सिवाय खाने पीने की जरूरियात की ही खरीदारी करते नजर आ रहे थे, लेकिन अब चूंकि अक्टूबर में बरसात और गर्मी की शिद्दत कम होने लगी है और शहर में रौनक वापस लौट आ रही है, तो शहर के बाजारों में भी घर की खूबसूरती का सामान, फर्निशिंग, क्रॉकरी और दूसरा सामान सजना शुरू हो गया है। सरमाई राजधानी कहे जाने वाले जम्मू में दरबार मुंह के बंद होने से पहले ही कारोबारियों की नाराजगी अरसे दराज से है, लेकिन इलेक्शन के बाद बनी सरकार से यहाँ के कारोबारियों की उम्मीदें बंधी हैं। कारोबारी जहाँ मौसम सरमा के इन महीनों में चिनाब वैली, सरहदी जिला पुंछ और राजौरी के लोगों के साथ साथ सबसे ज्यादा कश्मीर के लोगों के इंतजार में है ताकि कारोबारी मंदे को किसी तरह से काबू किया जा सके। याद रहे कि बारिश के बाद हुए सैलाब के नुकसान ने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आने वाली सड़कों को भारी तौर पर नुकसान पहुंचाया है। करीबन 110 सड़कों का दोबारा काम होना है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दूसरे नुकसान का भी तखमीना लगा रही है। सड़कों पर हुए नुकसान को कॉर्पोरेशन प्रायोरिटी पर करना चाहती है, जिसके लिए 73 करोड़ रुपए की जरूरत होगी। ये थे जम्मू से जावेद मेहराब। अब कौमी शाहराह का रुख करते हैं। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर आज जम्मू से श्रीनगर की तरफ गाड़ियों को चलने की इजाजत थी। शाहराह पर ट्रैफिक हल्की बूंदाबांदी के बीच जारी रहा। अलबत्ता गुज़श्ता माह बादल फटने के वाकयात में बुरी तरह मुतासिर हुए हिस्से पर अभी तक मुकम्मल तौर सड़क की बहाली का काम नहीं हो सका है और इस वजह से ऐसे मकामात पर गाड़ियां निकालने में बड़ी दिक्कतें पेश आ रही हैं। तफसीलात मोहम्मद तस्कीन से। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर उधमपुर के थरड़ इलाके में तबाह हुई शाहराह पर जहां शाहराह की बेहतर हो रही सूरत हाल के साथ एक तरफा ट्रैफिक का नफाज जारी है, वहीं थरड़ के मुकाम एक पहाड़ी के सड़क समेत ढह जाने के बाद बनाई गई करीब 300 मीटर लंबी आरजी और मुतवाली सड़क को ब्लैक टॉप करने के लिए रोड़ी वगैरह बिछाने का बुनियादी काम अंजाम दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हुक्काम ने बताया कि थरड़ उधमपुर के मुकाम सड़क की ब्लैक टॉपिंग के लिए तमाम मटीरियल जमा किया गया है और अब सड़क में बेहतरी के बाद मैकडम बिछाने से पहले के बुनियादी काम को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेहतर मौसमी सूरत हाल के पेश नजर जल्द ही इस हिस्से पर मैकडम बिछाया जा रहा है ताकि इस दलदली जमीन पर बनाई गई आरजी सड़क से ट्रैफिक की रवानी को मामूल पर लाया जा सके। ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने आज शाम शहरबीन को बताया कि थरड़ उधमपुर के मुकाम पर शाहराह मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं हुई है और वहां एकतरफा ट्रैफिक की वजह से ट्रैफिक की नकलो हरकत सुस्त रफ्तार है, जबकि नाहमवार सड़क माल बरदार गाड़ियों के बीच सड़क में खराब होने और खाना बदोश कुंदू की नकलो हरकत से शाहराह पर मामूल का ट्रैफिक
مزید مشکلات کا شکار ہے اور ٹریفک پولیس کو بڑے منظم انداز سے ٹریفک کو نکالنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج صبح رامبن بہرحال سیکٹر میں ہلکی بارشوں کے بیچ مسافر گاڑیوں کو جموں سے سری نگر کی طرف یک طرف ٹریفک میں چلنے کی اجازت تھی، جبکہ مال بردار گاڑیوں کو وادی کشمیر سے جموں کی طرف جانے کی اجازت تھی، اور اس دوران وادی کشمیر سے جموں کی طرف کسی بھی قسم کے مسافر ٹریفک کو شاہراہ پر چلنے کی اجازت نہیں تھی، اور جموں سے وادی کشمیر کا سفر کرنے والی مسافر بردار گاڑیوں کو صبح 7 بجے سے 10 بجے تک نگروٹا پار کرنا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اس دوران جموں سری نگر قومی شاہراہ سے ہی جڑی یہ خبر کہ شاہراہ پر 1 دہائی سے زیادہ عرصے تک سڑک حادثات کے زخمیوں کی جانیں بچانے اور جان بحق ہونے والے مسافروں کے لواحقین کا سہارا بننے والے 35 سالہ رضاکار مسعود احمد سہیل ساکنہ لڑکے کی رامسو کینسر سے 2 سالہ جدوجہد کے بعد انتقال کر گئے ہیں۔ مرحوم مسعود سہیل رضاکار تنظیم ہمالین کیورٹی رامسو سے وابستہ سرگرم رکن تھے اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شاہراہ پر بے شمار زخمیوں کو کھائیوں سے نکال کر قیمتی جانیں بچا چکے ہیں۔ ذریعہ اثنا تحصیل رامبن میں درم کونڈ ٹنگر ساولکوٹ رابطہ سڑک کی خستہ حالی کی وجہ سے یہاں چلنے والی واحد RTC بس اور دیگر مسافر گاڑیوں کو چلنے میں دشواریوں کا سامنا ہے، اور گاڑی والے سڑک کی ابتری کے پیش نظر ٹنگر آنے سے کترا رہے ہیں۔ NHPC کی طرف سے پیدا کی گئی اس صورتحال کی وجہ سے ٹنگر پنچایت کے سینکڑوں لوگوں کی روزمرہ کی زندگی دشواریوں کا شکار ہے، اور لوگوں کو رامبن اور رامبن سے واپس ٹنگر پہنچنے کے لیے ناقابل بیان مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹنگر رابطہ سڑک کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجوزہ ساولکوٹ پن بجلی پروجیکٹ کی تعمیراتی ایجنسی NHPC پر عائد ہے، لیکن NHPC کے افسروں کی عدم توجہی کے باعث علاقے کے لوگوں کو سڑک کی خرابی کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اس سلسلے میں جب شہر دل نے ٹنگر میں مقیم NHPC کے جنرل مینیجر سے رابطہ کر کے ٹنگر رابطہ سڑک کی خستہ حالی اور اسے ٹھیک کرنے میں NHPC کی ناکامی کے بارے میں سوال کیا تو افسر موصوف نے کوئی جواب دینے کے بجائے فون ہی کاٹ دیا، اور کئی بار کی کوششوں کے باوجود انہوں نے فون اٹھانے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ یہ تھے بانحال سے محمد تسکین۔ سامعین، جموں میں BJP 7 اکتوبر کو کور گروپ کی میٹنگ منعقد کر رہی ہے، اور اس کے ذریعے جموں کشمیر کی 4 راجیہ سبھا سیٹوں کے لیے انتخابات کے بارے میں لائے عمل طے ہوگا۔ ہمارے نمائندے کرامت قیم کے مطابق الیکشن کمیشن نے 25 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ ان سیٹوں کے انتخابات 24 اکتوبر کو ہوں گے، اور انتخابات 4 سال سے زائد عرصے کے بعد کرائے جا رہے ہیں۔ BJP کے ایک سینئر لیڈر نے ہمارے نمائندے کو بتایا کہ قومی جنرل سیکرٹری اور جموں کشمیر کے انچارج ترن چگ اس میٹنگ کی صدارت کریں گے، تاہم راجیہ سبھا کے لیے امیدواروں کے بارے میں کچھ بتانے سے گریز کیا ہے۔ اب ایک اور موضوع۔ سامعین، وادی کشمیر کے لیے ایک سنگ میل قرار دی جانے والی پیش رفت کے تحت آج اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر پہلی بار ذاتی گاڑیوں سے بھری ریک کو کامیابی کے ساتھ اتارا گیا، جس میں تقریباً 116 گاڑیوں کی پہلی کھیپ تھی جو ہریانہ سے لائی گئی۔ یہ اقدام کشمیر کے آٹو موبائل اور ٹرانسپورٹیشن کی تاریخ میں ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ ایک رپورٹ اس تاریخ سے۔ وادی کشمیر کی ٹرانسپورٹیشن تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دی جانے والی پیش رفت کے تحت آج اننت ناگ ریلوے اسٹیشن پر پہلی مرتبہ ذاتی گاڑیوں سے بھری ایک خصوصی ریک کامیابی کے ساتھ اتاری گئی۔ اس ریک میں تقریباً 116 نئی گاڑیاں شامل تھی جو ہریانہ کے گڑگاؤں سے لائی گئی ہے۔ یہ گاڑیاں 48 گھنٹے کی طویل سفر کے بعد 25 کوچز پر مشتمل ریک کے ذریعے یہاں پہنچی، جنہیں ایک نجی کمپنی نے روانہ کیا تھا۔ اسٹیشن پر گاڑیوں کو اتارنے کے لیے پہلے ہی اننت ناگ اسٹیشن پر وسیع رقبہ مختص کیا گیا تھا تاکہ لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے عمل کو بآسانی انجام دیا جا سکے۔ اس موقع پر ریلوے حکام، آٹو موبائل کمپنیوں کے نمائندے اور مقامی شہری بڑی تعداد میں موجود تھے، جنہوں نے پہلی گاڑی کو اسٹیشن سے باہر آتے ہی ایک تاریخی لمحے کے طور پہ دیکھا۔ اس موقع پر چیف ایریا مینیجر انڈین ریلوے ثاقب یوسف نے کہا ہے کہ یہ سہولت وادی کے گاڑی مالکان اور آٹو موبائل ڈیلر کے لیے ایک بڑی کامیابی ثابت ہوگی۔ صرف قومی شاہراہ کے طویل اور دشوار گزار راستے سے ہی وادی تک پہنچتی تھی، جس پر زیادہ وقت اور لاگت خرچہ ہوتی تھی۔ ریلوے افسر نے اس موقع پر کہا یہ پیش رفت آٹو موبائل لاجسٹک
को तेज और महफूज बनाने के लिए साथ ही वादी में तिजारत और बाहमी रावे को भी मजीद मजबूत करेगी। अनंतनाग का गुड शेड है। दिस इज द फर्स्ट गुड शेड जो ऑपरेशनल है इन कश्मीर वैली इन इंडियन रेलवेज एंड यहाँ पे अभी तक हमने इनवर्ड में सीमेंट हैंडल किया है। हमने जो एप्पल के कोल्ड स्टोरेजेस है उनके जो रैक्स होते हैं वो हैंडल किए हैं, इंसुलेशन फोम्स हैंडल किए हैं। एंड टुडे फॉर द फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे जो है एक NMG रेक हैंडल कर रहे हैं जिनमें हम 116 व्हीकल्स जो के हैं वो उसकी डिलीवरी दे रहे हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम कि ऑटोमोबाइल जो है वो बाय ट्रेन कश्मीर वैली में ट्रांसपोर्ट हुआ है। वी आर होपफुल एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि विद टाइम जो आने वाले दिन है इनमें और भी जो है इसकी डिमांड बढ़ती रहेगी एंड मोर रेक्स वी विल प्रोवाइड एंड डिलीवर हियर इन कश्मीर वैली फॉर ऑटोमोबाइल। काबिल जिक्र है कि इससे कबल रेलवे के जरिए वादी में 30 ट्रेनों के जरिए सीमेंट की तरसील हो चुकी है और कौमी शाहराह बंद होने की सूरत में यहाँ से सेबों की बड़ी खेपें भी मुल्क के मुख्तलिफ शहरों को रवाना की गई थी। आज की इस पेशरफ्त के साथ ही वादी कश्मीर बाज़ाब्ता तौर पे ऑटोमोबाइल लॉजिस्टिक के एक नए दौर में दाखिल हो गई है, जिसे खित्ते को ट्रांसपोर्टेशन तारीख में एक यादगार मोड़ के तौर पे याद रखा जाएगा। आपने इस तारीख की रिपोर्ट सुनी। सभी जिला पुलवामा के दर्जनों देहात में पहले ही पीने के पानी की कमी थी, मगर गुज़श्ता दिनों के सैलाब के 22,51 से ज़ायद स्कीमों को नुकसान पहुंचा है और इन स्कीमों को अगर जज़्वी तौर बहाल किया जा चुका है मगर ये स्कीमें अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं कर रही हैं। बताया जाता है कि जिले के बेशतर देहात के लोग इन दिनों पीने के पानी की कमी या फिर नासाब पानी की शिकायत करते देखे जा रहे हैं। एक रिपोर्ट शौकत डार से। गुज़श्ता माह सैलाब से पुलवामा इलाके में मुख्तलिफ नालों के नजदीक आबाद दर्जनों देहात में पीने लायक पानी का तरसीली निजाम तबाह हो गया, जबकि मुतअद्दिद स्कीमें भी मुतासिर हुई थी, जिससे अवाम को कई मसाइल का सामना करना पड़ा था। महकमे के मुताबिक मुतासिर देहात में पानी को आर्जी तौर बहाल किया गया, ताहम इनमें से बेशतर सप्लाई स्कीमों को पूरी तरह से ठीक नहीं किया गया है और लोग पानी की बिला खलल तरसील के लिए परेशान हैं। सैलाबी पानी से सबसे ज्यादा नुकसान नाले रोमशी के नजदीक आबाद बस्तियों में हुआ, जहां दर्जनों सप्लाई लाइनें बह गईं और लोगों को पानी से महरूम कर दिया। फराहमशुदा दफ्तरी अदाद शुमार के मुताबिक हालिया सैलाब से नाले रोमशी व जहलम और मुआविन नदियों के नजदीकी इलाकों में कम अज कम 51 स्कीमें तबाह हुई, जिनमें से बेशतर स्कीमों को आर्जी तौर बहाल किया गया, ताहम इन स्कीमों को पूरी तरह ठीक करने और बहाल करने के लिए मजीद काम करना बाकी है, जिसके लिए वक्त दरकार है। जिन देहात में सैलाब से पानी की सप्लाई को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, इनमें अबहमा, करीमाबाद, इशमंदर, मंगहमा, कलमपोरा, शादीमर्ग, लसीदबन, दबगाम, इचगोज, गुलशनपोरा, बामनू, रोमू, सौतबुक वगैरह शामिल हैं। इस इलाके के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इन देहात में पानी की स्कीमों को पूरी तरह ठीक करने के लिए अब इंतजामिया ने नए टेंडर इजरा किए हैं, ताहम इन पर अभी भी काम शुरू नहीं हो पाया है, जिससे सार्फिन परेशान है। कई देहात से लोगों ने शिकायत की कि अब नलों से पानी फराहम नहीं हो रहा है, जबकि कई लोगों ने बताया कि उन्हें जो पानी सप्लाई होता है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है। इधर जल जीवन मिशन के तहत चलाई जा रही 20 स्कीमें ऐसी हैं जिनके मुकम्मल होने के लिए इलाके के लोग बरसों से तिश्ना हैं और सार्फिन शफाफ पानी के लिए तरस रहे हैं। इनमें सतरगुंड, बुनूरा, आयनगुंड, हकड़ीपोरा, इंदर, कलमपोरा, आरीगाम, न्यू कॉलोनी, पेंगलियाना, न्यायनाथ, तुमलहाल, जासो, त्रिचल ओल्ड, इचगुजक, खाईडारा, काजीगुंड, लाजूरा, रेंजीपोरा के अलावा मजीद दर्जनों देहात शामिल हैं। लोगों के मुताबिक वो इन स्कीमों के मुकम्मल न होने से काफी मायूस हो गए हैं। इधर महकमा के एक आला ओहदेदार ने बताया कि दरअसल जिले में ऐसी मुतअद्दिद स्कीमें हैं जो फंड्स की अदम दस्तियाबी के सबब नामुकम्मल हैं। उनका कहना था कि JJM की इन स्कीमों में से बेशतर पर काम 50% से ज्यादा मुकम्मल हुआ है, लेकिन फंड्स रुक जाने से अब काम दोबारा शुरू नहीं हो पा रहा है। उन्होंने बताया कि सैलाब से मुतासरा या तबाह हुई स्कीमों को जल्द मुकम्मल किया जाएगा ताकि सार्फिन को दोबारा बिला खलल पानी की तरसील को यकीनी बनाया जाए। ये थे पुलवामा से शौकत डार। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और शहरबीन के एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन की निगरान समीना शाह को इजाज़त